क्लास, वेलकम टू श्रेयस शर्मा यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, और मैं हूँ श्रेयस सर। दोस्तों आप सब देख रहे हो श्रेयस मैथ्स कोचिंग। दरअसल दोस्तों मैं आपको आज की क्लास शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों आज दोपहर ठीक 12 बजे मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड करने वाला हूँ दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैथ्स के ऊपर ही है, या फिर आप वही कंसेप्ट कौन से भी सब्जेक्ट में लगा सकते हैं। मैथ्स ये सब्जेक्ट बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मैंने ज़्यादातर देखा है दोस्तों। और यही सब्जेक्ट के ऊपर मैं आज दोपहर को ठीक 12 बजे एक वीडियो डालने वाला हूँ दोस्तों। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इंपॉर्टेंट वीडियो है इसलिए दोस्तों मैं 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे आपका जो मैथ्स है वो आप कैसे परफेक्ट कर सकते हो दोस्तों। हाउ यू कैन सॉल्व द मैथ्स बिग वर्ड प्रॉब्लम्स और एनी ऑफ दिस सम परफेक्टली। आपको टीचर को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। टीचर आपके मार्क्स काट ही नहीं सकते अगर आप इस तरह के सम सॉल्व करेंगे। इसलिए दोस्तों मैं आपको बार बार कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों में, क्योंकि ये बेनिफिट्स आपके सारे दोस्त उठा पाए। तो दोस्तों आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले दोस्तों, पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था वो पहले हम देख लेते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे हम बीपीटी थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज़ करके ये सारे सम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपने मुझे अभी तक होमवर्क भेजा नहीं है दोस्तों। सो प्लीज़ मुझे होमवर्क भेज दीजिए, मैं चेक करके आपको बताऊँगा ये सही है या फिर गलत है। सो दोस्तों कल का क्या देखा था, जो आज इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा। हम जल्द से जल्द लाइव लेक्चर भी शुरू करने वाले हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स अभी पढ़ाई के मूड में नहीं है, इसलिए मैं यूट्यूब पे ही अपने वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। अगर बच्चे इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। सो दोस्तों आज हम आगे बढ़ते हैं कि आज हमें क्या सीखना है दोस्तों। ज्योमेट्री में पहला लेसन है ज्योमेट्री का, बहुत ही ईजीएस्ट लेसन है, कुछ भी डिफ़िकल्ट ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, ईजीएस्ट लेसन है। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत बहुत ईजी है दोस्तों जी। सिमिलर ट्रायंगल्स, एक बहुत ही ईजी टॉपिक। सिमिलर ट्रायंगल्स, हमें सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे प्रूव करना है, ये तो हमने कल ही पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज़ कर लेता हूँ। हमें सिमिलर ट्रायंगल कैसे रिवाइज़ करना होता है दोस्तों, उसकी हाइट्स, साइड्स और उसकी जो एंगल्स होते हैं ना दोस्तों, एंगल्स अगर एक मेजरमेंट में हो 30, यहाँ पे भी साइज़ पे कोई डिपेंड नहीं रहता है दोस्तों, बस परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब परपेंडिकुलर की जो प्रॉपर्टी है वो दोनों में चाहिए। उसके अलावा एंगल्स ये चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल चाहिए दोनों ट्रायंगल में। सो हम एंगल्स और साइड्स पे ज़्यादातर सिमिलर ट्रायंगल्स पुट कर सकते हैं। अब आपका जो बोझ है कि आप कह रहे होगे कि सर हम कैसे क्या पहचान ले कि ये एंगल ऐसा ही होगा, ट्रायंगल ऐसा ही होगा। दोस्तों आपके लिए उन्होंने देखिए यहाँ पे टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सो दोस्तों आपका जो बोझ है ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाने का, वो उन्होंने और हल्का कर दिया है। कैसे, उन्होंने यहाँ पे देखिए क्या किया है, टेस्ट होते हैं हमारे चार या 5 होते थे, अब 4 कर दिए उन्होंने शायद। पहली बार देख लेते हैं कितने हैं। देखिए ए टेस्ट, ट्रिपल ए टेस्ट, ए टेस्ट, एस, बस 4 ही है दोस्तों। मेरे ख्याल से 5 होने चाहिए थे, लेकिन ठीक है। एक HT नाम की भी टेस्ट होती है, हाइपोटेनियस नाम की भी टेस्ट हो रहा है, हाइपोटेनियस हाइपोजेसिटी नाम की टेस्ट होती है, वो शायद यहाँ पे नहीं है मेरे ख्याल से, वो होनी चाहिए थी, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ठीक है। वो राइट एंगल के लिए, ये शायद नॉर्मल एंगल ट्रायंगल के लिए होगा। सो दोस्तों देखिए हम पहली टेस्ट पढ़ते हैं। पहले टेस्ट में क्या है, ट्रिपल ए दिया है दोस्तों, कितने 3A, मतलब ट्रिपल ए दिया है। तो ट्रिपल ए का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो 2 ट्रायंगल दिए वो आपको उसकी साइज़ नहीं देखनी है दोस्तों, बड़ा है एक छोटा है। बड़े और छोटे में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, आप समझ रहे हो। बड़े और छोटे में बड़ा हो या फिर छोटा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क यहाँ पे पड़ता है कि आप वो सोचते कैसे हो दोस्तों। सो दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे ट्रिपल ए दिया है, तो ट्रिपल ए का मतलब क्या होता है, हमें सारे एंगल देखने हैं। क्या ये 60 है, क्या ये 30 है, क्या ये 90 है, क्या ये 60 है, 30 है, 90 है। अगर ये सेम हो, अगर ये ऊपर के 30 हो,
इस साइड के और इस साइड के 60 हो, इस साइड के अगर 60-30 जो भी हो, अगर वो ट्रायंगल होते हैं करस्पॉन्डिंग में ढूंढना है हमें दोस्तों। करस्पॉन्डिंग में अगर एंगल सेम हो जाते तो ए टेस्ट, ट्रिपल ए टेस्ट, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स हम वहाँ पे लगा सकते हैं। वही वैसे ही करना है। देखिए यहाँ पे फॉर मोर इंफॉर्मेशन प्रूफ ऑफ ट्रिपल ए टेस्ट, देखिए उन्होंने क्या किया है यहाँ पे एक ही ट्रायंगल में दो ट्रायंगल दे दिए। हमने कल के लेक्चर में पढ़ा है कि कैसे डायग्राम होता है, कैसे आपको कंफ्यूज किया जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, एक ही ट्रायंगल में दो ट्रायंगल दिए और ये अलग से दिया है। अब आपके ऊपर है आप कौन सा ट्रायंगल लेते हो। अब बड़ा चाहे तो बड़ा ले सकते हो, छोटा चाहे तो छोटा ले सकते हो। आपको बस क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, आप कैसे प्रूफ करोगे दोस्तों। आपको पहली बात तो यहाँ पे क्या प्रूफ करना होगा कि एम एन और बी सी पैरेलल है क्या। अगर एम एन और बी सी पैरेलल है तो आप प्रूफ कर सकते हो कि ये छोटा ट्रायंगल आप यूज़ कर सकते हो उसके बाद। अगर आप पहले ये प्रूफ नहीं करते हो तो आप ये छोटा ट्रायंगल यूज़ नहीं कर पाओगे दोस्तों। और मेरे ख्याल से छोटा ट्रायंगल यूज़ करना बहुत ही मतलब ये बड़ा हो सकता है। मैं जानता हूँ कि एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा जाएगा आपके मेथड से, लेकिन ये मेथड बहुत ही ईजी है, आप कन्फ्यूज़ नहीं होगे दोस्तों। सो हम आगे बढ़ते हैं। ए टेस्ट सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स हमने अब भी पढ़ा। ए डबल ए और ट्रिपल ए में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये ए 3 बार होता है और ये ए 2 बार ही होता है। अगर दो एंगल भी अगर सेम आ जाए ना तो भी ए टेस्ट होती है, ये हो अप्लाई हो सकती है। अगर 3 आया जाए तो बहुत ही अच्छा है, कोई भी डाउट नहीं है। ट्रिपल ए तो हो ही जाएगा फिर, लेकिन डबल ए आ जाए तो ये भी चलेगा, बस सिंगल ए नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि डबल ए आता है तो हमेशा ट्रिपल तीसरा जो एंगल होता है वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट ही रहेगा। ये हमने 9th में पढ़ा था। सो दोस्तों अब हम देखते हैं साइड एंगल साइड टेस्ट। SAS टेस्ट का फुल फॉर्म है साइड एंगल साइड। दोस्तों प्लीज़ नोटबुक में नोट डाउन कर दीजिए, साइड एंगल साइड टेस्ट। साइड एंगल साइड टेस्ट ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है। इसमें क्या करना है, दो एस दिए मतलब दो साइड्स और एक एंगल जो है वो ये होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। तो अब कैसे, ये देखिए करस्पॉन्डिंग, मैंने आपको कहा ना करस्पॉन्डिंग देखना है। बस इधर की साइड ये देखी तो इधर की इसकी देखनी है, ये देख ली तो इसकी भी ये देखनी है, नीचे की देख ली तो इसके भी नीचे। मतलब क्या करना है दोस्तों, हमें बस कॉन्ग्रुएंट और करस्पॉन्डिंग जो साइड होती है ना, करस्पॉन्डिंग साइड वही देखनी है। अगर वो सिमिलर दिखती है तो वो टेस्ट वहाँ पर अप्लाई कर देना है। अब सर आप पूछेंगे कि सर ये कैसे, क्या हम एग्जाम्पल में इसे कैसे यूज़ करें। आगे एग्जाम्पल आने वाले, हम देख सकते हैं दोस्तों, आगे एग्जाम्पल आने वाले, ट्रेंडिंग में है एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है एक्सरसाइज में भी। क्योंकि पिछले साल मैं आपको कह सकता हूँ पोर्शन बदलने से पहले जो ये था, क्या कहते हैं हम, पोर्शन मतलब एक्सरसाइज में जो सम थे वो मतलब अच्छे थे, बहुत इससे भी अच्छे थे, लेकिन उसमें एनसीईआरटी का नहीं था दोस्तों। वो बस एसएससी के द्वारा ही, मतलब एक सम 3 बार, मतलब आप समझ सकते हो, मतलब एक समय उसे घुमा फिरा के 3 बार क्वेश्चन पूछा था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 2 एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, भले स्टार मार्क नहीं है लेकिन एनसीईआरटी के हैं, इसलिए मैं वो आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों मैं आपको कह रहा हूँ कि प्लीज़ दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। हर आपके दोस्त को भी पता होना चाहिए कि मैथ्स सिखा रहा है कोई। दोस्तों इस पैंडेमिक सिचुएशन में हमें दोस्तों की भी मदद करनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि प्लीज़ वीडियोस को शेयर करते जाइएगा, बस देख के रखिएगा मत दोस्तों, हर एक की मदद होनी चाहिए। सो दोस्तों हम यहाँ पे ट्रिपल एस, अब ट्रिपल एस का मतलब क्या होता है, 3 बार एस। 3 बार एस का मतलब जो ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल है उसके तीनों भी साइड हैं, उसके तीनों भी साइड है वो सिमिलर चाहिए। मैं कॉन्ग्रुएंट की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, प्लीज़ वापस एक बार सुनिए, सिमिलर ही चाहिए, सिमिलर ही चाहिए हमें। कोई भी कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में बहुत फ़र्क होता है दोस्तों। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है, सिमिलर का मतलब ये होता है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए कॉन्ग्रुएंट होता है वो इक्वल टू हो जाता है, मतलब 1 = 1 हम कहते हैं, ये इक्वल हो गया। और सिमिलर मतलब क्या, 1 = 2। अब यहाँ पे भी एक ही डिजिट है, यहाँ पे भी एक ही डिजिट है, इसे सिमिलर कहते हैं दोस्तों। तो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में फ़र्क समझिएगा, दोनों एक नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ट्रिपल एस का मतलब जो 2 ट्रायंगल, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा आपके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश किए, लेकिन आपको क्या करना है, ये 2 डायमेंशनल है, इसे राउंड अप कर देना है, इसे घुमाना है दोस्तों। इसे घुमाने के बाद ये ट्रायंगल कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ये पी
आर क्यू पी ऐसा दिखेगा। तो वैसे ही हमें करना है दोस्तों। फिर ये सिमिलर दिख जाएगा, ये सॉरी एक मिनट दोस्तों, हाँ ये सिमिलर दिख जाएगा, आपको ये टेस्ट मिल जाएगी दोस्तों। देखिए यहाँ पे भी सिमिलर का ऐसी साइन है, मैंने ऐसी डाल दी थी, ऐसी भी चलती है और ऐसी भी चलती है, बस ऐसी ही। ये अलग है और ये अलग है। कॉन्ग्रुएंट की साइन जो है बहुत ही अलग होती है। कॉन्ग्रुएंट की साइन में एक बार आपको बता देता हूँ कि कैसी निकालनी होती है। देखिए एक लाइन नीचे देनी होती है और ऊपर से जो है वो ऐसा ही होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, यही करेक्ट साइन है, आपको ऐसी ही एग्ज़ाम में निकालनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, मतलब इसमें अब क्या किया है दोस्तों। अगर आपको ये वक्त पे 4 टेस्ट जो दिए, 3 आपको टेस्ट दिए, SSS, AA, ट्रिपल ए और SAS, अगर ये याद नहीं आते हैं, मतलब इनमें से कोई भी एक अगर फाइनल एग्ज़ाम में आया और वो आपको याद नहीं आता है, तो आप बेझिझक ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ दिए, ये अगर आपकी लर्न हो तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं ये प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत ही अच्छी तरह समझाने वाला हूँ। प्लीज़ ध्यान दीजिए। ये प्रॉपर्टीज़ में बहुत ही क्या होता है, हम कहते हैं बहुत ही कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। इसलिए रिफ्लेक्सिव का मतलब रिफ्लेक्सिविटी। अगर ये मिरर है, हम अब साइंस में जाते हैं थोड़ा, ये मिरर है, ये ट्रायंगल मैंने ऐसा दिया है तो ये ट्रायंगल भी ऐसा ही होगा, सेम, सब सेम, एंगल सेम, साइड सेम, सब। सो इसे रिफ्लेक्सिविटी कहते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे सिमेट्री का आ गया है। सिमेट्री का मतलब अगर ये ऐसा राइट एंगल है और ये बीच में मिरर है तो ये ट्रांजिटिविटी ऐसा होगा, सेम, इसे ट्रांजिटिविटी कहते हैं। ये आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। अब नहीं ऐसा तो बहुत ही सॉरी सिमेट्री, पीछे जो मैंने कहा वो सिमेट्री है। अब ट्रांजिटिविटी क्या है, 3 ट्रायंगल आपको दिए रहेंगे, 1 2 3, ठीक है, 3 ट्रायंगल आपको दिए रहेंगे। ये ट्रांजिटिविटी पे चल रहा है हमें दोस्तों, प्लीज़ ध्यान दीजिए, ट्रांजिटिविटी पे चल रहा है ये। नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा। आप अगर नोटबुक साथ में रखते हो नोट्स के लिए तो नोट्स में ये लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी, सर हम बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं तो हमें प्लीज़ एक बार, तो दोस्तों मैंने ये वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए ये जो ट्रांजिटिविटी है उसमें क्या गया है, अगर ये इसे सिमिलर है और ये इससे सिमिलर है तो ये और ये भी सिमिलर हो सकता है। मतलब क्या, हम इसे नाम देते हैं 1 2 3, ये 3 ट्रायंगल का नाम है। अगर 1 2 को सिमिलर है और 2 3 को है तो 1 3 भी सिमिलर है, इसे कहते हैं ट्रांजिटिविटी। बस इसमें कुछ भी नहीं है। अगर एग्ज़ाम में 3 ट्रायंगल आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, ट्रांजिटिविटी यूज़ करनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। हाइपर नहीं होना है दोस्तों, टेंशन आ जाता है कि अरे बाप रे इतना बड़ा सम, कुछ नहीं होता है दोस्तों, बहुत ही ईजी है। तो ये 3 प्रॉपर्टी स्टार मार्क कर रहा हूँ मैं आपके लिए, ये लर्न करनी है, नोटबुक में 2 बार लिखनी है, आपकी लर्न होनी चाहिए। अब देखिए हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट अब ख़त्म हो गया है। अब हम सॉल्व एग्जाम्पल पे आते हैं। मैंने आपको कहा था मैं आपके लिए सॉल्व एग्जाम्पल भी वापस से एक्सप्लेन करूँगा। सो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है, यहाँ पे जो एंगल y है वो 100 है, x है, देखिए मैं लिख लेता हूँ आपके लिए, y है 100 है, x है 30 है, और जो m है, मैंने कहा था ना आपको करस्पॉन्डिंग एंगल अगर सेम हो तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। और ये है 30, देखिए करस्पॉन्डिंग है दोस्तों, ये करस्पॉन्डिंग है, मैंने कहा था ना करस्पॉन्डिंग एंगल ही आपको दिए जाएंगे, इसमें कुछ भी डिफरेंट बात नहीं। तो उन्होंने क्या पूछा है, ये ड्रो ट्रायंगल में इफ़ यस अगर ये सिमिलर हो तो कौन सी टेस्ट आप अप्लाई कर सकते हो। टेस्ट का मतलब अब खाने पर नहीं जाना है दोस्तों, प्लीज़ क्लास में ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए मैंने आपको कहा था कि टेस्ट लर्न कर लीजिएगा, मैं रुका भी था आपके लिए। सो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये जो 2 टेस्ट है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, सिंपली वापस एक बार ठीक से क्वेश्चन पढ़ोगे, क्या पढ़ दूँ, क्या पढ़ रहे हो। देखिए मैं आपको वापस एक बार कह देती हूँ, ये 100 है, ये 30 है, ये 100 है, ये 30 है, मतलब 2 एंगल दिए हर एक के। तो हमने कौन सी टेस्ट पढ़ी थी, देखिए मैं एक बार रिवाइज करता हूँ, SSS, SAS, AAA और AA, ये 4 टेस्ट है। अब आप ही मुझे बताइएगा कि इन चारों टेस्ट में से कौन सी टेस्ट यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। नीचे बिल्कुल भी नहीं देखना है दोस्तों, मन से सॉल्व करना है, नीचे बिल्कुल भी नहीं देखना है सॉल्व एक सोल्यूशन।
तो मैं बताऊँ दोस्तों, क्या साइड एंगल साइड अप्लाई होगी? बिल्कुल नहीं, साइड की कोई वैल्यू दी ही नहीं तो साइड एंगल साइड कैसे अप्लाई हो सकती है? क्या एस 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 अप्लाई होगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों, एस 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 भी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि साइड्स दिए ही नहीं हमें, साइड से कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो ये दो टेस्ट तोड़ गए। अब एंगल, ट्रिपल एंगल क्या हो सकता है दोस्तों? ट्रिपल एंगल हो सकता था, लेकिन हमें सिर्फ दो ही एंगल्स की वैल्यू दिए, तो ट्रिपल एंगल नहीं हो सकता। क्या डबल एंगल हो सकता है? जी दोस्तों, डबल एंगल ही होगा यहाँ पे, क्योंकि हमें सिर्फ दो ही एंगल्स है हर एक ट्रायंगल की, उन्हें उनकी वैल्यू हमें दी गई है, तो हमें ए टेस्ट अप्लाई करना है। देखिए ऐसे लिखना होता है, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल एल एम एन, तो वो हमें दिखाना है कि देखिए दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए हमने ए टेस्ट अप्लाई किए। ऐसे ही करना है दोस्तों, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो सबके टेस्ट अगर लर्न हो या फिर वो प्रॉपर्टीज़ लर्न हो तो आप बता सकते हैं। अब मैं आपको ये शॉर्ट में बता दूँ कि आप प्रॉपर्टीज़ द्वारा कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल है दोस्तों, प्रॉपर्टीज़ द्वारा अगर करना हो तो क्या करना है, मैंने आपको ट्रिक बताई है। मिरर ड्रॉ करना है, यहाँ पे मिरर ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ये कॉन्ग्रुएंट है, तो ये मिरर से सॉल्व होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ दोनों भी लर्न करके रखिएगा, बैकअप प्लान के लिए दोनों भी आने चाहिए। एक पे डिपेंडेंट नहीं रहना है दोस्तों, हमें दोनों भी हमें आने चाहिए। ऐसे नहीं कि सर शॉर्टकट बता रहे हैं तो मैं वही फॉलो करूँगा, बिल्कुल नहीं दोस्तों, आपको लॉन्ग कट भी करना आना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेकंड सम बहुत ही मेरा भी फेवरेट सम है, क्योंकि ये दोनों भी ट्रायंगल छोटे बड़े, मतलब छोटे बड़े भाई है। सो दोस्तों, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है कि आर टू ट्रायंगल्स इन फिगर 1.51, ये वाला सिमिलर अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन, इफ़ येस विच टेस्ट? सिमिलर ही होगा दोस्तों। देखिए उन्होंने करस्पॉन्डिंग साइड की वैल्यू दी है हमें, नीचे की और नीचे की वैल्यू दी है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये सिमिलर है या नहीं ये बताना है। तो हमने कल क्या पढ़ा था, रेशियोज़ कैसे बनाते हैं। अब वही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होने वाली। इसमें आपको बोल रहा था कि बीपीटी की प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आज इस वीडियो में अगर कोई नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पिछले के जो मेरे वीडियोस है, मतलब कल का ही वीडियो है, मैंने कल ही एक्सप्लेन किया था कि रेशियोज़ कैसे फॉर्म करते हैं, वो प्लीज़ एक बार देख दीजिए दोस्तों, क्योंकि वो रेशियोज़ अगर आपको बनाना नहीं आया है ना दोस्तों, तो ये सम आपको नहीं आएगा। इसमें रेशियोज़ हमें दिखाने हैं, इसलिए प्लीज़ वहाँ पे मैंने बीपीटी का यूज़, कॉन्वर्स और बीपीटी, एंगल, बाइसेक्टर थ्योरम सब पढ़ाया है, तो प्लीज़ वहाँ पे एक बार जाइए, वो देख लीजिए। और आप जो जिन लोगों ने कल की वीडियो देखी है वो प्लीज़ अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहीं और मत जाइएगा। सो दोस्तों देखिए, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, करस्पॉन्डिंग साइड्स के ये बताया हमें, क्या वैल्यूज़ बताया, तो हमें क्या करना है, वही करना है। करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना दोस्तों, तो उन्हें ही रेशो में लिख देना है, पी एम अपॉन यू वी। आ गया क्या? देखिए उन्होंने भी वैसा ही लिखा है। और अगला क्या होगा, यू वी अपॉन डब्ल्यू, मतलब हाँ सॉरी, यू वी अपॉन वी डब्ल्यू, ऐसा ही होने वाला है दोस्तों, यही होने वाला है। मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स की अगर लिखते हैं एम एन अपॉन वी डब्ल्यू, तो क्या मिलेगा हमें, 2/1, मतलब दोनों भी इक्वल है, तो ऐसे एस टेस्ट लागू होता है, क्योंकि एक एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा फिर दोस्तों। ये वाला जो एंगल है यहाँ पे देखिए, एंगल एम एंगल वी, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा अगर ये रेशियो में सेम आ जाता है। इसलिए मैं आपको दोस्तों कह रहा हूँ कि सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कौन सा भी कंसेप्ट कहाँ काम आ जाए हम बता नहीं सकते। अब देखिए वैसा नीचे का भी वही है, कुछ भी डिफ़िकल्ट सम नहीं है, वैसे ही सॉल्व करना है। ये एक्टिविटी है जो एग्जाम्पल 4 में, ये आपके लिए होमवर्क में है दोस्तों, कि पिछले जो 2-3 सम हमने सॉल्व किए हैं उसके बेसिस पर ही आपको ये सॉल्व करना है। देखिए आंसर तो आपको दे दिया है SAA, तो आपको यहाँ पे 3 बक्से भरने हैं, बहुत ईजी है, 5 सेकंड का भी काम नहीं है अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई हो। चलिए मैं आपको 10 सेकंड दे देता हूँ, सॉल्व कीजिएगा, मैं आपके लिए रुक जाता हूँ दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्या होता है। उम्मीद है दोस्तों कि आपने सॉल्व कर दिया होगा, मैं आपके लिए 10 सेकेंड रुका था। तो अगर जिनको नहीं हो गया होगा उनके लिए होमवर्क है, जिनका हो गया होगा उनके लिए भी वापस से होमवर्क है, पूरा सम लिख देना है। ये 2 मार्क्स के लिए आता है एक्टिविटी, मैंने कहा है एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के लिए आ सकती है एक्टिविटी। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डायगोनल्स के बहुत ही अच्छा एक NCERT का सम भी आप कह सकते हो, ये बहुत ही अच्छा सम है दोस्तों। इट्स 3 स्टार सम, इसे अगर आप 2 स्टार करेंगे, 3 स्टार करेंगे चलेगा। IMP भी लिख लीजिए, बोर्ड में आएगा ही आएगा, ऐसा भी आप लिख सकते हो मेरी प्रेडिक्शन से, क्योंकि डायगोनल वाले सम हमेशा बोर्ड में होते हैं, वो टंग ट्विस्टिंग होते हैं। टंग ट्विस्टिंग का मतलब क्या, आप, मैं इंग्लिश में घुस गया, वापस से मैथ्स में आता हूँ। ट्विस्टिंग सम होते हैं, ये ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आती कि क्या प्रूफ करना है। अब यहाँ पे हमें बता दिया कि क्या करना है, CD =
टू ए बी। मतलब क्या, ये सी डी है, अगर ये दो बार अगर हम ए बी लगा दे, दो बार अगर हम ए बी लगा दे तो सी डी की वैल्यू आएगी, ये हमें प्रूव करना है। लेकिन बहुत तरह जो बच्चे हैं, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने मार्क्स गंवा बैठते हैं। और ये सम बोर्ड भी इतना चालाक होता है कि ये सम 4 मार्क के लिए डाल देते हैं ऑप्शन में। अब आप बताइएगा, ऑप्शन में अगर ये सम आ जाए और हमें आता हो तो कितनी अच्छी बात है। 4 में से 4 हमें मिले ही जाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ 1 मार्क इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सारे एक्सप्लेन करता हूँ। वेटेज तो आप प्लीज़ ज्वाइन हो जाइएगा। वेटेज भी समझ में आना चाहिए। कुछ टीचर क्या करते हैं, वेटेज नहीं बता देते कितने मार्क्स के जाएगा। मैं हर एक सम बताता हूँ कि ये 2 मार्क्स के जाएगा, 1 मार्क्स के जाएगा। इसलिए दोस्तों में शेयर कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 5 क्या दिया है, डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट इन पॉइंट पी क्यू, इंटरसेक्ट इन पॉइंट क्यू इफ़ 2QA इक्वल टू QC, 2QB इक्वल टू QD, देन प्रूव दैट DC इक्वल टू 2AB। अब सीधा, आपको पता है SSC बोर्ड है तो हमें हर एक स्टेप लिखनी चाहिए, CBSE नहीं कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसलिए पहली बात तो गिवन लिख देना है, सिंपल। दूसरी बात 2 प्रूफ देखना है। ये अगर आप स्टेप लिखते हो तो 1 मार्क्स फिक्स हो जाता है। अब 3 मार्क्स आप कहेंगे सर कि इतने के लिए 1 मार्क्स? जी दोस्तों, इतने के लिए ही 1 मार्क्स, क्योंकि ये 1 मार्क के लिए डायग्राम आप अगर ड्रॉ करते हो, एग्ज़ाम में डायग्राम नहीं दे सकते, इसकी सिर्फ क्वेश्चन ही दिया जाएगा। बहुत कम एग्ज़ाम में जिसमें डायग्राम दिया जाता है, मेरे ख्याल से बोर्ड में भी इसका डायग्राम नहीं आएगा, और डायग्राम के लिए ये 1 मार्क रख देंगे, 1 मार्क डायग्राम के लिए रख देंगे। और ये जो नीचे का कंटेंट, ये 2 मार्क्स के लिए, मैं टोटल 4 मार्क्स के लिए मेरे ख्याल से, मेरे प्रेडिक्शन से ये सम आ सकता है। सो दोस्तों यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, 2QA इक्वल टू QC। अब उन्होंने यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और रेशोज़ में किया और उन्होंने इक्वेशन 1 दे दिया है। वैसे ही दूसरा 2 इक्वेशन दिए थे, 2 इक्वेशन को रेशोज़ में कन्वर्ट किया है। अब दोनों की वैल्यू सेम है तो उन्होंने क्या किया, फ्रॉम 1 and 2 दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि 1/2 दोनों की वैल्यू है तो इक्वल हो जाएंगे। वैसे ही उन्होंने फिर वापस से क्या किया है, साइड यहाँ पे क्या किया, देखिए SAS। अब उन्होंने चालबाजी की है दोस्तों, यहाँ पे ट्रिक यूज़ की। हम ट्रिक कहते हैं ना कि अंत समय में हमें कुछ भी याद आना चाहिए, तो इसे ट्रिक कहते हैं दोस्तों, इसे ही ट्रिक कहते हैं। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, इसे ही ट्रिक कहते हैं। उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, 2 साइड्स तो उन्हें मिल गए, इसे ही ट्रिक कहते हैं दोस्तों। उन्होंने क्या किया यहाँ पे, बहुत ही आसान यहाँ पे ट्रिक बता दिए। लेकिन ज़्यादातर बच्चों को क्या लगेगा कि अरे बाप रे, बहुत ही डिफ़िकल्ट बता दिया इन लोगों ने, अब कैसे करें, क्या करें। तो दोस्तों यही तो ट्रिक है, ऐसे लिख दिया और आंसर बता दिया। यहाँ पे उन्होंने क्या ट्रिक किया, देखिए 2 उन्हें साइड्स मिल गए। पहली बात, इक्वेशन में उन्होंने डाल दिया था 2 साइड्स, तो प्रूफ तीसरी साइड करनी थी। वैसे ही हमें करना है दोस्तों। यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 साइड्स अगर यहाँ पे हमें दिए तो मतलब ही हमें समझ जाना है कि ये एक तो SAS होगा, नहीं तो SSS होगा, इसमें 2 में से कोई एक होगा, क्योंकि दोनों तो हो सकते नहीं हैं, दोनों हो गए ही नहीं। क्योंकि अगर हम यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 4 ट्रायंगल है, बराबर। कितने ट्रायंगल है, 4 ट्रायंगल है, ठीक है, होने दीजिए, 4 तो 4 होने दीजिए ना, फ़र्क क्या पड़ता है, 4 तो 4 होने दीजिए ना दोस्तों, 4 तो 4, फ़र्क क्या पड़ता है, 4 1 2 3 4 होने दीजिए 4। हमें बस 2 सिलेक्ट करने, उस पे ऊपर हमें जवाब देना है। हमें क्या प्रूफ करना है, बता दिया है। अगर 2 बार BA आ सकता है तो उसकी वैल्यू क्या CD होगी या फिर DC होगी, यही तो हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, अगर देखिए अब क्वेश्चन में भी आपको बहुत सपोर्ट मिला है दोस्तों। QC और QB ये जो सम है वो बराबर, ये जो इक्वेशन है वो बराबर आपको उन्होंने ये 2 ट्रायंगल के ऊपर दे दिए हैं। तो बस इसे सिमिलर प्रूफ करना है। अब ये 2 ट्रायंगल भूल ही जाइएगा ना, ये दो जो ट्रायंगल है साइड के, ये आप भूल जाइएगा। आप भूल जाइएगा कि ये जो ट्रायंगल है, आप भूल जाइएगा ये 2 ट्रायंगल है। आपको बस इतना ही याद रखना है कि नहीं, मेरे बस 2 ही ट्रायंगल है, एक ऊपर का और एक नीचे का। इन दोनों की सिमिलरिटी टेस्ट प्रूफ करनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड प्रोपोर्शनल, इसके आधार पे उन्होंने प्रूफ किया। इसलिए मैं करस्पॉन्डिंग ज़्यादा क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि 9th स्टैंडर्ड, अगर जिसे करस्पॉन्डिंग का अर्थ या फिर करस्पॉन्डिंग क्या होता है वो समझ नहीं आ रहा है, तो 9th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक खोलिएगा दोस्तों। उसमें पहले ही लेसन में पैरेलल लाइंस कह के कुछ एक पहला ही हमारा लेसन है 9th स्टैंडर्ड का, तो वो आप देख के आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। अब वापस से वही कंसेप्ट हमें यहाँ पे किए, करस्पॉन्डिंग साइड ही ढूंढने हमें क्या है कैसे। इसलिए मैं आपको दोस्तों बोल रहा हूँ कि 9th स्टैंडर्ड के मैंने वीडियो डाले हैं, तो प्लीज़ वो देख लीजिएगा।
और मैं लाइव लेक्चर भी ले रहा हूँ, तो इसलिए दोस्तों को भी बताइएगा कि सर ले रहे हैं तो प्लीज़ ज्वाइन हो जाओ। फ्री है ऑफ कोर्स, मैंने कोई भी कॉस्टिंग नहीं रखी इसके लिए। तो दोस्तों अब देखिए एक्सरसाइज का वक्त आ गया और आप कहते हैं कि सर बहुत होमवर्क देते हैं, तो आज भी आपको होमवर्क मिलने ही वाला है, लेकिन वो कम इसमें होगा क्योंकि बहुत एग्जाम्पल मैंने सॉल्व किए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मुझे लगे। तो देखिए बेसिक से शुरुआत होती है। जो लेक्चर में अभी भी ज्वाइन हुए होंगे तो देखिए उन्हें मैं फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, अब आगे आगे फिफ्थ में कर नहीं, शायद फिफ्थ में आपको होमवर्क के लिए देने वाला हो दोस्तों। फिफ्थ मैं नहीं करने वाला क्योंकि फोर्थ मैं कर रहा हूँ, तो फिफ्थ आपको होमवर्क के लिए होगा ही, उसके ऊपर ही डिपेंड है। कुछ भी डिफरेंस नहीं, यहाँ पे वैल्यू दी आपको, अभी यहाँ पे वैल्यू नहीं दी, आपको प्रूफ करना है। तो सिक्स्थ भी नहीं, सॉरी दोस्तों फॉर इनकन्वीनियंस। तो दोस्तों मैंने कहा कि मैं एक्सरसाइज में से आपको फर्स्ट, सेकेंड, आपके लिए फोर्थ, शायद से 1 मिनट दोस्तों, सेवेंथ सम भी इम्पॉर्टेंट है तो वो मैं ही सॉल्व करने वाला हूँ, और 9 सम, ये मैंने कहा था ना दोस्तों कि 2 NCERT में से, लेकिन उसे स्टार मार्क के नहीं दे, वो 2 सम यही है दोस्तों। 7th और 9th है, वो दोनों भी NCERT पे ही डिपेंड है, वो इस टेक्स्ट बुक में के नहीं है, या फिर पिछले साल में भी, मतलब पुराने टेक्स्ट बुक में भी हो सकते हैं, लेकिन ये NCERT में प्रेफर करते हैं। इसलिए ये जो सम है मैंने 5-6 सम में सॉल्व करने वाला हूँ, और बाकी जो है वो आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको ना आए तो मुझे टेलीग्राम पे आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, मैं वहाँ पे सॉल्व कर दूँगा, नहीं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपकी कमेंट देखकर मैं वो सम के लिए वापस से दूसरी नई वीडियो डाल दूँगा दोस्तों, और आपके दोस्तों में भी बता दीजिए, शेयर कीजिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था कि मैं 5-6 सम आपके लिए सॉल्व करने वाला हूँ। ये देखिएगा, प्रैक्टिस सेट 1.3 फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इसमें हमें क्या दिया है दोस्तों, एक ट्रायंगल को ही 2 ट्रायंगल में कन्वर्ट किया है उन लोगों ने, और 2 एंगल यहाँ पे दिए हैं। 2 एंगल दिए मतलब बेसिकली 2 एंगल जो दिए, मतलब आप समझ लीजिएगा कि वो एंगल कौन सी, जो एंगल के टेस्ट पे ही डिपेंड है। अब 2 एंगल जो दिए तो हमें समझ लेना है कि एक एंगल तो हमें एक टेस्ट के लिए लग जाएगा, एक सिमिलरिटी के लिए, तो हमें दूसरा एंगल है कॉमन एंगल, उसे हमें कॉमन एंगल बता के ए टेस्ट ये प्रूव करना है। तो हो गया दोस्तों, ये 1 मार्क्स के लिए ही एग्ज़ाम में आएगा, इसका कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अब सेकेंड क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमें 2 ट्रायंगल दिए हैं, उसमें देखिए तीनों साइड दिए हैं दोस्तों। अब एंगल कौन से भी दो एक ट्रायंगल में नहीं दिया है, तीनों के साइड्स ही यहाँ पे दिए हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं एक बार फिर से ये रफ कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, तीनों भी साइड ही दिए, तो हमें क्या करना है, अब तीनों साइड ये मतलब ये एस पे ही डिपेंड होगा, क्योंकि एंगल तो दिया है नहीं, तो कौन से भी एंगल की जो प्रॉपर्टी या फिर टेस्ट है वो यहाँ पे लागू होगी नहीं। तो हमें क्या करना है, ये 3 जो साइड है इसे हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है या फिर सिमिलर प्रूफ करना है, और हमें बता देना है कि ये एस से डिपेंड है। देखिए दोस्तों, ये एस से ही डिपेंड है, यहाँ एस। तो हो गया दोस्तों। ऐसे ही हमें जो मैंने तीसरा जो सम दिया है वो भी ऐसे ही सॉल्व करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सम है, 2 मार्क्स के लिए, एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। यहाँ पे ये साइड दिख नहीं रही है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, सी यहाँ पे है। तो इन्होंने यहाँ पे हमें गिवन में क्या दिया है, ये जो 2 लाइन उन्होंने ड्रॉ की है वो परपेंडिकुलर है, BPC कोप्लानर कोलिनियर। अब कोलिनियर के जो ये है कंसेप्ट, वो 9th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में भी है और 10th स्टैंडर्ड के लाइंस लेसन में भी है। तो आप वहाँ से पढ़िए या फिर 9th स्टैंडर्ड से पढ़िए, या फिर आप जो CBSE से बिलोंग करते हैं उसमें से अगर CBSE की टेक्स्ट बुक हो तो वेल एंड गुड, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। वो कंसेप्चुअली बहुत ही अच्छी टेक्स्ट बुक है। तो यहाँ पे देखिए हमें कुछ वैल्यूज़ दी है, AP की वैल्यू दी है, BG की दी है, BC की दी है, और हमें प्रूफ क्या करना है, ये जो ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल, देखिए ये सिमिलर है या नहीं, हमें प्रूफ करना है। तो देखिए CPA, अब CPA जो ट्रायंगल है ऐसा, और CQB, अब CQB, ये 2 अपोजिट जो ट्रायंगल है वो हमें सिमिलर है या नहीं प्रूफ करना है। तो अब कैसे करेंगे प्रूफ, अब 2 एंगल दिए मतलब जान लेना है कि ए टेस्ट पे ही डिपेंड है। 2 एंगल तो ए टेस्ट, बस ये शॉर्टकट है। अब ए टेस्ट लिख देना आप। अगर ये 2 स्टेप भी नहीं लिखते हो, डायरेक्टली ये लिख लेते हो तो चलेगा, इसमें इस स्टेप को कोई मार्क्स नहीं है। अगर आप बता देते हो कि ए एंगल से ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से हो सकता है तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद BPT मैंने कहा था
पिछले लेक्चर में पीपीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बीपीटी थ्योरम मैंने लास्ट एक लेक्चर में एक्सप्लेन किया, वो लेक्चर देख लीजिएगा। तो बीपीटी से हमने ये 2 रेशियोज़ निकाले। अब 2 रेशियोज़ में से 3 की वैल्यू तो हमें मालूम है, तो वैल्यूज़ डाल लेनी है और सिंप्लीफाई, जो हम फर्स्ट के बच्चे भी कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ये 2 मार्क्स के लिए एग्जाम्पल है, एग्ज़ाम में पिछले साल आया था, इस साल भी आएगा। तो हम यहाँ पे मैंने कहा था 7th क्वेश्चन दोस्तों, 7th क्वेश्चन हम इसकी डायग्राम एक बार देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन की डायग्राम देखिए, यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या किया है, एक ट्रायंगल, यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिए हैं और एक क्वाड्रिलेटरल दिया है। पैरेललोग्राम में से एक ट्रायंगल निकलता है, वो सीधा नीचे की तरफ ये लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो 2 ट्रायंगल दिए हैं, देखिए 2 ट्रायंगल जो दिए हैं, एक पैरेललोग्राम में है और एक अलग से एक ट्रायंगल बाहर ड्रॉ किया है। वो 2 ट्रायंगल को सिमिलर हमने अगर प्रूफ कर देते हैं तो हमें ये जो प्रूफ करना है साइड्स, ये भी हमें मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने वैसे ही सॉल्व किया है आपके लिए। देखिए वैसे ही मैंने सॉल्व किया। यहाँ पे क्या दिया हमें, पैरेललोग्राम। देखिए मैंने कहा था ये वो क्वाड्रिलेटरल है, उसमें से डायग्राम कैसी है, ऐसी डायग्राम है, ऐसी डायग्राम। ये 2 ट्रायंगल का जो दिया है वो हमें सॉल्व करना है। देखिए ये हमें प्रूव करना है D/B, और तो हमें क्या करना है, जो 2 ट्रायंगल दिए है उसकी से देखनी है। अब वहाँ पे एंगल दिए है तो ए टेस्ट, मैंने कहा था हर बार ए टेस्ट होने ही वाला है। करस्पॉन्डिंग साइड्स ट्रायंगल। अब ये जो CSCT है, ये एक ये है, क्या कहते हैं हम, एक टेस्ट नहीं, एक प्रॉपर्टी है करस्पॉन्डिंग साइड्स की, एक शॉर्ट फॉर्म है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ साइड्स टेस्ट। इसे इस फुल फॉर्म है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ साइड्स टेस्ट, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा दोस्तों। अब ये अगर हम प्रूफ कर देते तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें प्रूफ हो जाएगा। देखिए दोस्तों आंसर हमें मिल जाएगा, मतलब कि प्रूफ। अब आगे जो सम है वो डायरेक्टली NCERT से कनेक्ट है। हमारे आज का लास्ट सम क्वेश्चन नंबर 9, हम उसकी भी डायग्राम एक बार देख लेते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पे हमें 2 एंगल दिए हैं, मतलब ए टेस्ट तो इसमें होने ही वाली है। ये एक बेसिक हो गया दोस्तों, अगर 2 एंगल देते हैं तो ए टेस्ट कंपलसरी आती है। तो यहाँ पे इन्होंने देखिए 2 ट्रायंगल दिए, एक दूसरे से बीच में से उन्होंने मीडियन दे दिया है। अब कैसे सॉल्व करना है ये हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक मिनट है दोस्तों। हाँ, यहाँ पे इन्होंने गिवन लिख दिया है। पहली बात, गिवन को पॉइंट्स दिया। टू प्रूफ क्या करना है हमें, CA² = CB/CD। तो यहाँ पे जो दो ट्रायंगल है, यहाँ पे जो 2 ट्रायंगल है उसकी, देखिए मैंने कहा था ना ए टेस्ट, तो ए टेस्ट अगर 2 ट्रायंगल है तो उसमें अगर 2 एंगल हो तो ए टेस्ट कंपलसरी आएगी। अब ये शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिएगा, 2 एंगल = ए टेस्ट। अगर 2 एंगल है तो ए टेस्ट आएगी। उसके बाद बीपीटी हमें यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने बीपीटी लिखा नहीं है, लेकिन बीपीटी यहाँ पे यूज़ करना है। बीपीटी से ही आपको ये जो रेशोज़ है आप प्रूफ कर पाएंगे, या फिर आप CSST लिख देते तो भी चलेगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स सिमिलरिटी टेस्ट। इसका फुल फॉर्म है, फिर से एक बार सुन लीजिएगा दोस्तों, करस्पॉन्डिंग साइड सिमिलरिटी टेस्ट। अगर ये आप बता देते तो भी आपको रेशोज़ मिल जाएंगे। और इसके बाद आपको 2 रेशो सिलेक्ट करने, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब 2 रेशो सिलेक्ट करने में क्रॉस मल्टीप्लाई AC का स्क्वायर हो जाएगा और हमें आंसर मिल जाएगा। ये ऐसे ही हमें प्रूव करना है दोस्तों। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम वापस से नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और मैं आपके लिए मैथ्स के 5 जो ट्रिक्स है कि मैथ्स आप कैसे फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, इस पर भी मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हाँ दोस्तों, और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप स्क्रीन पे देख सकते हो टेलीग्राम। टेलीग्राम की मैंने फ़ोटो डाल दी है, तो दोस्तों मैं टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप सीधा कनेक्ट होकर मुझे टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे कनेक्ट होने के बाद ना आपको ना मुझे पैसे मिलने वाले, ये फ़ंड में ही जाता है। सो दोस्तों प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, 24 आवर्स में वहाँ पे अवेलेबल हूँ। उसके बाद दोस्तों और एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। शेयर बहुत ज़्यादा इस पे कीजिए, क्योंकि जो शिक्षा से वंचित है उसे भी सीखने का मौका मिल जाएगा। ये बहुत ही आपको बहुत फ्री है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे नए वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और कोरोना के इस काल में नियमों का पालन कीजिएगा।
स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद। थैंक यू।